Hello everyone, this is Ashutosh here and I'm back with another quiz mixed bag है. But before we move forward, disclaimer आप जरूर पढ़ लीजिए. The first question. This empire kingdom based in Deccan Plateau में established ये साम्राज्य it was established by Harihar and Bukka हरिहर और बुक्का राय ने इसको establish किया था. And Krishnadev Rai was the most famous ruler of this empire. और कृष्णदेव राय इस साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध शासक थे. This empire was known for its wealth and prosperity. अपने धन और समृद्धि के लिए ये जाना जाता था. किस राज्य की हम बात कर रहे हैं? हरिहर एंड बुक्का राय, they were the founders and कृष्णदेव राय was the most famous ruler. विजयनगर, चोलास, चेरास या पल्लव? विजयनगर, चोलास, चेरास या पल्लव? और दोस्तों इसका आंसर है विजयनगर अंपायर. हम्पी की जब हम बात करते हैं तो हम जनरली विजयनगर अंपायर की बात करते हैं. दिस मैप इज नॉट टू बी स्केल्ड और ये सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन के लिए ही है, ये आप लोगों को समझाने के लिए है. नीचे वाला जो पोर्शन है द ब्राउन शेडेड वन, यहाँ पे इसकी हम बात कर रहे हैं विजयनगर अंपायर की 1336 से 1646. और ये मॉडर्न इंटरप्रिटेशन है विजयनगर अंपायर के फ्लैग का. और 310 सालों का ये राज्य है, काफी फेमस था. विजयनगर अंपायर इज व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट. दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है द आइकॉनिक ब्लू फ्लैग जो कि बीचेस को या वाटर बॉडीज को या सस्टेनेबल बोटिंग टूरिज्म ऑपरेटर्स को दिया जाता है एंड इट इज वॉलंटरली रिकॉग्नाइज्ड अवार्ड है. और समुद्र तटों, मरीना और स्थायी नौका विहार पर्यटन ऑपरेटर के लिए दुनिया का में सबसे ज्यादा मान्यता प्राप्त स्वैच्छिक पुरस्कारों में से एक है. और ब्लू फ्लैग जो है इट इज अ सीरीज ऑफ स्ट्रिंजेंट एनवायरमेंटल, एजुकेशनल, सेफ्टी एंड एक्सेसिबिलिटी क्राइटेरियाज के मापदंडों को, मतलब पर्यावरण, सुरक्षा और पहुंच योग्यता, इन मापदंडों की एक श्रृंखला को पूरा किया जाना चाहिए और बनाए रखा जाना चाहिए. मतलब these are the criteria that have to be met and maintained also. तो क्वेश्चन ये है कि in India how many beaches have been certified by blue flag? इंडिया में कितने ऐसे बीच हैं जिनको ब्लू फ्लैग से सर्टिफाई किया गया है? दोस्तों जब भी हम ब्लू फ्लैग की बात करेंगे तो हम बीचेस, वाटर बॉडीज, ये सब हमारे ध्यान में रहना चाहिए. योर ऑप्शंस आर 7, 2, 5 और 10. 7, 2, 5 और 10 और इसका आंसर है 10. यहाँ पे लिस्ट है. ओडिशा में गोल्डन बीच है. इसी तरीके से कर्नाटका के 2 बीच हैं, कसरकोड बीच, पुडुचेरी का बीच है. तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश. आप लोग ये नाम याद कर लीजिएगा या एक दो बार आप लोग रिवाइज करेंगे तो आपके मन में याद रहेगा, बैठ जाएगा. और all across the world 5000 plus 5042 across 48 countries ब्लू फ्लैग अवार्ड किया गया है. दिस डेटा इज स्टिल सितंबर 2021 का है. मूविंग टू इसी श्रृंखला में कुछ ये मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया. वंस अगेन दिस मैप इज नॉट टू बी स्केल्ड. मैंने मेंशन किया है. आप जनरली क्या कहते हैं इन पोर्ट्स को उनके स्टेट के साथ एसोसिएट करके एक बार ध्यान करने की कोशिश करेगा. वेस्ट बंगाल में कोलकाता, ये तो सभी को पता है. उड़ीसा में पारादीप है. ये आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम की बात हो रही है. इन्नौर जो है वो तमिलनाडु का पार्ट है. उसी तरीके से ट्यूटिकोरिन भी तमिलनाडु का पार्ट है. केरला में कोची है. कर्नाटका में मंगलुरु है. महाराष्ट्र में मोरमुगांव पोर्ट ट्रस्ट की हम बात कर रहे हैं. बाकी आप लोगों को पता है मुंबई है. कांडला जो है वो गुजरात में है. तो जनरली आप स्टेट्स के साथ पोर्ट्स को एसोसिएट करके थोड़ा सा मनन करने की कोशिश करिएगा. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. आचार्य चाणक्य, the author of Arthashastra, was first a teacher in which university, after which he was made the prime minister of the Mauryan Empire. prime minister मतलब मुख्यमंत्री की बात हो रही है. तो अर्थशास्त्र के रचयिता आचार्य चाणक्य सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय के शिक्षक थे जिसके बाद उन्हें मौर्य साम्राज्य का प्रधानमंत्री बनाया गया था? नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला या नन ऑफ दीज? आचार्य चाणक्य किस यूनिवर्सिटी में वो टीचर थे? और दोस्तों इसका आंसर है तक्षशिला. तक्षशिला रावलपिंडी पाकिस्तान में जो है वहां पे की यूनिवर्सिटी की बात हो रही है. एंड दिस सिटी वाज फाउंडेड बाय तक्ष, जो भगवान राम के भाई भरत थे उनके लड़के पुत्र तक्ष जो हैं उनके द्वारा
इस राज्य की साम्राज्य की स्थापना की गई थी और उन्हीं के नाम पे तक्षशिला पड़ा है। तो तक्षशिला जो है ये प्राइमरली वहाँ पे आचार्य चाणक्य यह एक टीचर थे। तो विद दिस वी कम टू द थॉट ऑफ द डे। और आज का थॉट ये है कि सक्सेस इज द एबिलिटी टू गो फ्रॉम वन फेलियर टू अनदर विथ नो लॉस ऑफ एंथुसियाज्म। विंस्टन चर्चिल का ये स्टेटमेंट है कि सक्सेस जो है वो एक फेलियर से दूसरे फेलियर पे चलते रहना है, और ताकि विदाउट आपके मन का जो आत्मविश्वास है, जो उत्साह है, वो कम ना हो। दैट इज व्हाट विंस्टन चर्चिल हैज रिटन। So, Bachu, I hope you have learned something new today. I'll be coming back with the next set of questions pretty quickly. Thank you for watching this. Keep learning, keep growing. Thank you.